चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ, समय वेग ग्राफ। तो जब भी कोई वस्तु कुछ त्वरण के साथ गति करती है तो उस वस्तु का वेग बदलता रहता है। तो कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को ही उस वस्तु का समय वेग ग्राफ कहा जाता है। और जब भी समय वेग ग्राफ को खींचा जाता है तो वस्तु के समय को x अक्ष पर मानते हैं, जबकि उसके वेग को y अक्ष पर माना जाता है। यानी हमने कहा कि द ग्राफ ड्रॉन इन बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड टाइम वेलोसिटी ग्राफ। इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ टाइम इज टेकन ऑन x एक्सिस whereas velocity of the particle is taken on y एक्सिस। और यदि हम लोग समय वेग ग्राफ की बात करें, भाई हमने कहा कि मान लिया जाए किसी वस्तु का समय वेग ग्राफ आपको दिया गया है, तो ग्राफ है समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच में घिरे हुए क्षेत्रफल के मान को यदि निकाला जाए तो इस क्षेत्रफल से उस वस्तु का विस्थापन प्राप्त होता है। और यदि समय वेग ग्राफ के ढाल को निकाला जाए तो उस ढाल से वस्तु का त्वरण प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाजुलाकर हम लोग कह सकते हैं कि समय वेग ग्राफ में समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल का मान निकालने से वस्तु का विस्थापन प्राप्त होता है, जबकि समय वेग ग्राफ के ढाल से उस वस्तु का त्वरण प्राप्त होता है। हमने कहा कि द एरिया अंडर टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल and from the slope of the time velocity graph we obtained the acceleration of that particle। और पुनः कहा जा सकता है कि समय वेग ग्राफ को भी हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला, जब समय वेग ग्राफ सीधी रेखा के रूप में है, और दूसरा जब समय वेग ग्राफ वक्र रेखा के रूप में है। हमने कहा कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज स्टडीड इन टू पार्ट। फर्स्ट, when the time velocity graph is in the form of a straight line and when the time velocity graph is in the form of curved line। तो चलिए इसके पहले भाग को देखते हैं कि जब समय वेग ग्राफ सीधी रेखा के रूप में है, when time velocity graph is in the form of a straight line। तो कहा जा सकता है कि एक वस्तु गतिमान है जिसका समय वेग ग्राफ इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है जिसे ग्राफ पर बिंदु E के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि t2 समय पर इस वस्तु का वेग बदलकर v2 हो जाता है जिसे ग्राफ पर बिंदु B के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और t1 समय से t2 समय के बीच ही निकालना है वस्तु का विस्थापन। हमने कहा कि द टाइम पोजीशन ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द गिवन डायग्राम एंड फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट the velocity of the particle is v1 at time t1 which is denoted by point A on the graph, whereas the velocity of the particle becomes v2 at time t2 which is denoted by point B on the graph, and we have to find the displacement of the particle between time t1 to t2। भाई हमने कहा कि मान लिया जाए एक वस्तु है जिसका समय वेग ग्राफ इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, और इस ग्राफ से यह स्पष्ट है कि t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है जिसे ग्राफ पर बिंदु E के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है जिसे ग्राफ पर बिंदु B के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और आपको निकालना है t1 समय से t2 समय के बीच वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टाइम t1 टू t2। तो भाई कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि समय वेग ग्राफ में प्राप्त होने वाले रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल से ही वस्तु का विस्थापन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए तो कहा जा सकता है t1 समय से t2 समय के बीच वस्तु का विस्थापन बराबर घिरे हुए आकृति का क्षेत्रफल। और चूंकि यहाँ घिरी हुई आकृति समलंब है, मतलब समलंब का क्षेत्रफल। और समलंब के क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजा का योगफल गुणे ऊंचाई। यदि हम लोग समानांतर भुजा की लंबाई की बात करें तो आप चित्र में देख रहे हैं, उधर वाले भुजा की लंबाई है v1 जबकि इधर वाले भुजा की लंबाई है v2।
तो कहा जा सकता है समानांतर भुजा का योगफल बराबर V1 प्लस V2। और जब हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो भी आप चित्र में देख रहे हैं कि वहां से वहां तक की दूरी T1, जबकि मूल बिंदु से यहां तक की दूरी T2, यानी ऊंचाई का मान होगा T2 माइनस T1। और इन सारे वैल्यू को यदि इस सूत्र में रख दिया जाए, आप देख चुके हैं कि घिरी हुई आकृति समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समानांतर भुजा का योगफल गुणे ऊंचाई। तो भाई जब दोनों का मान रखेंगे तो 1/2 गुणे V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1। तो ये था T1 समय से T2 समय के बीच वस्तु का विस्थापन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टाइम T1 टू T2।